अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर 300 सीरीज ZX पैकेज 2022 मॉडल। ये लैंड क्रूजर की 300 सीरीज है जो कि वर्ल्ड वाइड 2021-22 से आना शुरू हुई है और ये गाड़ी अब आगे बहुत सारे सालों तक आती रहेगी। प्लस इसको मल्टीपल टाइम्स फेसलिफ्ट भी किया जाएगा जिससे इस गाड़ी के लुक को बेहतर कर दिया जाएगा। लेकिन ये गाड़ी कंपैरेटिवली LC 200 सीरीज के ऊपर बहुत सारा अपग्रेड है और इस गाड़ी में ऐसी बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें आती हैं जो कि इससे पहले टोयोटा ने किसी कार में नहीं थी, जो कि मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक ZX की तो इसकी डिमांड 8 करोड़ 60 लाख रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोड की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक DHA2 के केपन के ऑपोजिट और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टेंट्स, रैप, PPF, सिरामिक कोटिंग, ग्राफीन कोटिंग और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने LC 200 को LC 300 में कन्वर्ट किया है कई बार और फिर यहाँ पे एक प्रॉपर पेंट बुक भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों में किसी भी तरह के पेंट जॉब के काम के लिए या फेसलिफ्ट के काम के लिए या फिर बाइंग एंड सेलिंग के लिए Cycle Motorsports is the place. Overall, it's a great 300 series, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. ये Land Cruiser 300 series का फ्रंट लुक है जो कि कंपैरेटिवली पिछली किसी भी जनरेशन से काफी ज्यादा एग्रेसिव है, लेकिन यहाँ पे हर किसी की अपनी ओपिनियन है। बहुत सारे लोगों को LC 200 इससे बेहतर लगती थी, LC 300 को बस एवं से ही बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये लुक बहुत पसंद आई है, मैं उनमें से एक हूँ। और वो लोग जिनको शेप पसंद नहीं आई उसके पीछे ही वजह है और वो वजह ये है कि इसकी ये ओरिजिनल शेप है। जब लैंड क्रूजर 200 सीरीज 2008 या 9 में लॉन्च की गई थी तो वो गाड़ी भी बहुत बेसिक सी थी, लेकिन उस गाड़ी को 2 बार फेसलिफ्ट किया गया और इससे पहले पाकिस्तान में जो इस गाड़ी का वर्जन आ रहा था वो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम वर्जन था, यानी कि उसको 2 बार फेसलिफ्ट कर दिया गया था, उसमें बॉडी किट्स लगा दी गई थी और उसमें बहुत सारी चीजें ऐड की गई थी, जबकि ये इस गाड़ी की इनिशियल शेप है। जब इस गाड़ी को आगे जाकर फेसलिफ्ट किया जाएगा तो इसकी लुक इससे बहुत सारा बेहतर होती चली जाएगी, बट स्टिल ये लुक भी मेरे ख्याल से अच्छा है। इसमें कोई खास बॉडी किट्स वगैरह ऐड नहीं की हुई, बट स्टिल इसकी लुक काफी डिसेंट सी आ रही है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो फ्रंट पे फीचर्स के लिहाज से गाड़ी काफी इक्विप्ड है, इस तरह से कि इसमें हेडलाइट वॉशर आते हैं और इसके अलावा फिर इसमें रडार भी आता है। इसका टोयोटा का एम्बलम प्रिंटेड आता है क्योंकि इसके अंदर सेंसर आते हैं जो कि इसके एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर असिस्ट, ऑटो ब्रेकिंग, कोलिजन वार्निंग वगैरह इस तरह के फीचर को असिस्ट करते हैं और इसके अलावा फिर इसके फ्रंट पे एक फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। ये गाड़ी कैमरा सेटअप 360 डिग्री ऑफर करती है। इससे पहले मैंने LC 300 के VXR यानी कि 3.3 डीजल इंजन वाली कार का रिव्यू भी किया हुआ है। उस कार में ग्रिल फ्रंट पे थोड़ी डिफरेंट आती है, उसकी ग्रिल के थोड़े से ये वाले एरियाज कर्व में होते हैं और ज़्यादा चौड़े होते हैं। ये क्योंकि ZX है तो इसकी ग्रिल इस तरह की आती है। ये लुक मेरे ख्याल से ज़्यादा डिसेंट है। डीजल वाली कार में यहाँ पे थोड़ा सा लुक चेंज आता है, बाकी मोर ऐसी गाड़ियाँ सेम हैं। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट की तो हेडलाइट के अंदर 3 पोजीशन लैंप दिए गए हैं और ये तीनों ही बाइसनॉन वाले हैं। फिर इसके अलावा इसमें DRL भी अब काफी थिक कर दी गई है जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करती है और साइड में लैंड क्रूजर की बैचिंग आती है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में ये फॉग लैंप भी दिए गए हैं और फॉग लैंप के साथ एक और भी लाइट है जो कि फॉग लैंप के साथ ऑन नहीं होती। ये बेसिकली इसकी कॉर्नरिंग लाइट है। अगर आप इसका टायर्स को लेफ्ट पर टर्न करेंगे तो ये लाइट तब ऑन होगी और आपको यहाँ का व्यू देगी। ये चीज LX 570 में आती थी इससे पहले। फिर इसके अलावा इसके फ्रंट पे जो करेक्टर लाइंस हैं ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव कर दी गई हैं। इसके बोनट के अंदर ये 2 काफी मैसिव हम्प्स आते हैं जो कि इसकी लुक को अच्छा बना रहे हैं। फिर इसके अलावा इसमें हेडलाइट ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं। वाइपर इस गाड़ी का रेन सेंसिंग है, यानी कि ऑटोमेटिकली बारिश को सेंस करके ऑन या ऑफ होंगे और ऊपर कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं जिसकी यूजेबिलिटी में आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी कंपैरेटिवली पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दी गई है। यहाँ पे क्रिस्टल लाइंस काफी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं और इस गाड़ी में डिस्टिंक्टिव चीज ऐड कर दी गई है और वो है इस गाड़ी के साइड मिरर का डिजाइन। इसमें साइड मिरर डोर के अंदर माउंटेड आता है जैसा कि सिविक रिबॉन या रिवर्स में था और ये चीज ऐसी है जहां से आप फेसलिफ्ट हुई कार को अफोर्ड कर सकते हैं। LC 200 में साइड मिरर यहाँ पे माउंटेड था, लेकिन लोग फेसलिफ्ट करवा कर उस गाड़ी की लुक मोर लेस ऐसी बना लेते हैं, लेकिन साइड मिरर एक ऐसी चीज है जो कि चेंज नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर बात की जाए करेक्टर लाइंस की तो इसका फ्रंट फेंडर बड़ा अनयूजुअल सा है, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही है। इसके अलावा यहाँ पे करेक्टर लाइंस फ्रंट से शुरू होकर टेल लाइट्स तक जाती हैं और इसमें साइड स्टेप भी नॉर्मल से आते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी इक्विप्ड है, इस तरह से कि इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आते हैं, ये हीटेड भी हैं, फिर नीचे कैमरास भी दिए गए हैं और पेडल लैंप भी दिए गए हैं। साइड मिरर में जितनी चीज़ें आ सकती हैं टोयोटा ने ऑफर कर दी हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी चारों ही डोर्स में आता है, यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके साइड मिरर भी फोल्ड अनफोल्ड होते हैं। फिर इसके साइड मिरर के ऊपर क्रोम भी आता है, ये भी अगेन ZX वाले वेरिएंट्स में है, इससे छोटे वेरिएंट्स में क्रोम नहीं आता। फिर इसकी विंडोज के आसपास ये क्रोम की फ्रिल्स कंटिन्यू करती हैं। ये क्रोम भी LC 300 में दिया गया है, 200 में सिर्फ नीचे आता था, ऊपर नहीं दिया गया था।
बाकी इसके अलावा इसकी बोनट का जो ये वाला कर्व है ये आपको बड़ी मजे की लुक देता है। अगर आप इस गाड़ी को यहाँ से खड़े होकर देखें तो ये प्रॉपर एक मॉन्स्टरस ऑफ रोड एसयूवी लगती है। और अगर बात की जाए कैटेगरी के लिहाज से तो ये गाड़ी एक फुल साइज एसयूवी है। कंपटीशन के लिहाज से इसका कंपटीशन कैडिलैक एस्केलेड, जीएमसी डेनाली वगैरह या फिर LX 600 जो कि टोयोटा की एक सब्सिडरी है या फिर रेंज रोवर वगैरह बनती हैं। इसमें बाकी बैक पे विंडोज प्राइवेसी वाली आती हैं क्योंकि गाड़ी इंपोर्टेड है और इसमें क्वार्टर ग्लास के अंदर भी हीटर्स आते हैं। फिर इसके अलावा इसमें ये जो ओवर फेंडर्स हैं ये बड़े बेसिक से हैं। इसमें एक और वर्जन भी आता है जिसमें एक्सटेंडेड बॉडी किट्स होती हैं, उनमें फिर एक ब्लैक कलर की लाइन आती है जो कि इस गाड़ी में पैकेज नहीं लिया गया। मेरे ख्याल से ये थोड़ी ज़्यादा डिसेंट लग रही है। वो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी होती है और मेरे ख्याल से तो थोड़ा ओवरकिल है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक दिया गया है और इसमें फ्रंट और बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। इसके अलावा रिम इस गाड़ी में 20 इंचेस के हैं जो कि लुक्स के लिहाज से कंपैरेटिवली पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी फ्रंट की तरह ही बैक पे भी काफ़ी मददगार है। यहाँ पे सब कुछ बड़ा स्लीक कर दिया गया है लेकिन साइज के लिहाज से काफ़ी मैसिव है। टेल लाइट इसमें स्लीक करके ज़्यादा चौड़ी कर दी गई हैं। टेल लाइट के अंदर इसके अलावा एलईडी लैंप्स आते हैं जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करते हैं और ब्रेक के लिए ऊपर एलईडी बल्ब्स दिए गए हैं। फिर इसमें नीचे इंडिकेटर और रिवर्स भी एलईडी में आता है जो कि इस तरह सीक्वेंशियली ब्लिंक करता है। और फिर इस गाड़ी में टेल गेट भी पावर्ड आता है। मैं इसके टेल गेट को की से अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है, 300 सीरीज में टेल गेट सिंगल ही पीस आता है जबकि इससे पहले ये स्प्लिट में आते रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर ये स्प्लिट में होता तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर था। स्प्लिट पर टेल गेट के अंदर आप चढ़ के बैठ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास कोई खास बैठने की जगह बचती नहीं है। बाकी बैठने को आप यहाँ बैठ सकते हैं बट स्प्लिट पर डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा था। फिर इसके अलावा इसके टेल गेट की हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की तो ये भी अच्छी खासी स्पेशियस है। और इस गाड़ी के बारे में एक अच्छी चीज़ ये है कि इस गाड़ी की सीट सिंकिंग आती हैं। प्राडो में 2009-10 के बाद से सीट सिंकिंग में आने लगी थी, यानी कि फ्लोर के अंदर फोल्ड होती थी, जबकि ये गाड़ी 2021 तक सीट साइड पर फोल्ड होने वाली ऑफर कर रही थी जैसा कि प्राडो में पुराने वाली आती थी। फॉर्च्यूनर में अभी बेसिकली वही आ रही हैं लेकिन इसमें अभी सिंकिंग दे दी गई है जिनको आप इलेक्ट्रॉनिकली रेस या लोअर कर सकते हैं लाइक दिस। और यहाँ पे आप 2 से 3 लोग बिठा सकते हैं। 2 लोग यहाँ पे आसानी से बैठ सकते हैं, 3 लोग बिठाना चाहते हो वो भी बिठा सकते हैं, फिक्स हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे पॉकेट में हेडरेस्ट वगैरह आते हैं और इसमें बैक पे की कंपार्टमेंट दिया गया है जिसको उठा के आप इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। स्प्लिट टूल किट वाली कार में टूल किट यहाँ पे आया करती थी लेकिन अब इसमें ये यहीं पे दे दी गई है। फिर इसके अलावा ट्रंक को बंद करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है और इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं। आप ट्रंक बंद करके इसको लॉक भी कर सकते हैं और आप सिंपल ट्रंक भी बंद कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ट्रंक बंद करके लॉक होने वाला ऑप्शन दबाया है। जैसे ही मैं ट्रंक से दूर जाऊंगा तो ये खुद ही बंद होगी लाइक दिस। फिर इसके अलावा बैक पे इसके एक रेयर विंडशील्ड वाइपर आता है। रेयर ग्लासेस के टिंटेड हैं और ये साइज के लिहाज से भी डिफरेंट है। पुराने V8 की विंडस्क्रीन की डायमेंशन थोड़ी डिफरेंट थी। फिर इसके अलावा इसमें ऊपर विंडशील्ड वॉशर आता है, ब्रेक लैंप आता है और इसके अलावा बैक पे लैंड क्रूजर वगैरह की बैजिंग दी गई है और ये पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। इसके बीच में एक अलग से बॉक्स दिया गया है। यहाँ पे इस गाड़ी का टो गेयर आता है। मैंने इससे पहले VXR वाली कार का रिव्यू किया हुआ है, उस पर टो गेयर काफ़ी प्रोमिनेंट था। इसके छोटे ट्रिम्स में ये ब्लैक कलर का आता है लेकिन बड़ी ट्रिम्स में इसको प्रॉपर कवर किया गया है। फिर इसके अलावा क्रोम इस गाड़ी में काफ़ी सारा दे दिया गया है। एग्जॉस्ट की गाड़ी सिंगल ही ऑफर करती है लेफ्ट साइड पे और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ऑल राइट, तो ये वो पार्ट है जो मेरे ख्याल से इस गाड़ी का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके इंटीरियर में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स की गई हैं और वो क्या है मैं सब अभी कवर करूँगा। फिलहाल अगर बात की जाए इसकी प्रेजेंटेशन की, लुक्स की, तो ये बहुत बेहतर है और ये कार है भी क्योंकि बेज रोम है तो इसकी फील भी काफ़ी ब्राइट आ रही है। और ये गाड़ी है भी 0 मीटर। ये गाड़ी रिसेंटली इंपोर्ट की गई है तो इसकी फ्रेश क्लियर है और अभी शोरूम पे आई है। ये गाड़ी फॉर सेल है, डिमांड 8 करोड़ 60 लाख है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है। लेफ्ट साइड पर कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट पर कुछ जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके MID के विषय नेविगेट कर सकते हैं और राइट पर कुछ जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इस गाड़ी का एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल एडजस्ट कर सकते हैं। लेन डिपार्चर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसके अलावा फिर यहाँ से क्रूज की स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एयरबैग की गाड़ी टोटल 10 ऑफर करती है। एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट के साइड पर और फिर एक ड्राइवर के नी पे भी और पैसेंजर के नी पे भी। पहले पैसेंजर के नी पे एयरबैग नहीं आता था, ये अब ऐड किया गया है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए स्टीयरिंग की फिनिश की तो ये पूरा ही लेदर की फिनिश में है और यहाँ पे वुड की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इसके लुक को बहुत अच्छा बना रही हैं। और फिर इस गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है। इसकी ये वाली जो ग्रिप्स हैं ये हीटेड हैं, ये सर्दियों में बड़ी गर्म होती हैं और आपको कूजी सी फील देती हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी और इसमें फॉग का कंट्रोल भी दिया गया है। फिर लेफ्ट पे एक और स्ट्रोक दिया गया है जहाँ से आप इसके विंडशील्ड वाइपर्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं और ये वाइपर्स भी रेन सेंसिंग आते हैं, यानी कि बारिश को सेंस करके ऑन या ऑफ तो होंगे ही लेकिन ये अपनी स्पीड को भी एडजस्ट करेंगे। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की मीटर की तो मीटर भी इसका पिछली किसी भी जनरेशन से बहुत ज़्यादा वाइड है।
इसमें 2 में डायल दिए गए हैं स्पीडोमीटर का और आरपीएम का। ये गाड़ी रेड लाइन 5.8 पे करती है, जबकि इससे पहले मैंने एक डीजल कार का रिव्यू किया है, वो रेड लाइन इससे काफ़ी पहले करती थी। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की स्पीड लिमिट 180 किलोमीटर पर आवर तक है, लेकिन इन दोनों डायल्स के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा है। इस गैप में एक 6 इंचेस की एमआईडी स्क्रीन दी गई है, जो कि आपको इस गाड़ी की बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, रडार की सेटिंग्स, लैंड अपर्चर्स की सेटिंग्स। अब इसकी लाइट्स को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, जो कि मैं आगे किसी और रिव्यू में कवर करूंगा जब मैं इसकी स्क्रीन के और एमआईडी डिस्प्ले के बारे में डिटेल गाइड बताऊंगा। फिलहाल अगर बात कीजिए मेन फीचर्स की, तो ये काफ़ी फीचर्स के लिहाज से इक्विप्ड है। फिर बाकी अगर बात कीजिए मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी ही लेदर की फिनिश में है और ये गाड़ी क्योंकि ZX है यानी कि टॉप ऑफ लाइन, तो इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी आता है। हेड्स अप डिस्प्ले आपको बेसिकली विंड स्क्रीन के अंदर इस गाड़ी की स्पीड शो करवाता है, लेकिन इस गाड़ी में सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि आपको रोड की स्पीड लिमिट और फिर उसके अलावा लेन डिपार्चर एसएस का डिस्प्ले भी शो करता है और आरपीएम भी शो करता है। ये चीज़ें यूजुअली कार्स में नहीं आती, बट इसमें अब दे दी गई हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में एक सबवूफर दिया गया है और साइड पे ट्विटर्स दिए गए हैं। फिर सेंटर में एक स्क्रीन दी गई है डैशबोर्ड के, जो कि काफ़ी मैसिव है और इसके अलावा ये फीचर्स के लिहाज से भी पहले से बहुत सारा बेहतर है। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन आता है, तो इसमें दोनों पैसेंजर्स के लिए अलग अलग स्क्रीन दी गई हैं। मैं अगर राइट पर टैप करूंगा तो मेरा क्लाइमेट कंट्रोल खुल जाएगा, अगर मैं लेफ्ट पर टैप करूंगा तो लेफ्ट पर क्लाइमेट कंट्रोल खुल जाएगा। फिर मैं राइट से बैठ के पूरी गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल भी एडजस्ट कर सकता हूँ और इस गाड़ी में बाय द वे सीट्स भी हीटेड वेंटिलेटेड आती हैं, जो कि मैं आगे कवर करूंगा। फिर इसके अलावा ये स्क्रीन एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी ऑफर करती है और ये वायरलेस हैं। और इसके अलावा फिर इसमें आप ब्लूटूथ, नेविगेशन, FM, USB इस तरह की सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जो कि यूजुअली हर गाड़ी में आती हैं। फिर आप इसकी थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये गाड़ी डार्क थीम में है, इसको आप लाइट थीम में भी कर सकते हैं। और इसके अलावा उससे नीचे यहाँ पे इसके एयर वेंट्स दिए गए हैं और इसमें पुश स्टार्ट भी थोड़ा अनकन्वेंशनल सा है। इस तरह से इसमें कि फिंगरप्रिंट रीडर भी दिया गया है। अगर ये गाड़ी सिर्फ मैं यूज़ करता हूँ तो मैं इसके अंदर फिंगरप्रिंट भी लगा सकता हूँ। फिर ये गाड़ी सिर्फ मेरा फिंगरप्रिंट रीड करके स्टार्ट होगी, कोई और बंदा इसको स्टार्ट नहीं कर सकता। ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है इसकी गाइड में जल्द ही बना दूंगा। फिर इसके अलावा नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में जैसा कि मैंने बताया डुअल जोन है और इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स भी हीटेड और वेंटिलेटेड आती हैं। इसकी वेंटिलेटेड सीट्स हवा अंदर की तरफ सक करती हैं। अब ये देखिएगा, अगर मैं वेंटिलेटेड सीट ऑन करता हूँ तो सीट्स के शॉपर जो हैं ये बाहर आने की बजाय अंदर की तरफ सक हो रहे हैं और ये कंपैरेटिवली पिछली किसी भी वेरिएंट से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, इस तरह से कि इसके 5 हॉर्स थोड़े बड़े दिए गए हैं और इसके फैंस भी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो ये आपको प्रॉपर फील करवाते हैं कि आप किसी वेंटिलेटेड सीट्स के ऊपर बैठे हैं। फिर उसके अलावा नीचे यहाँ पे कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं इसी स्क्रीन के और उससे नीचे इसका एक सीडी के लिए इंसर्ट दिया गया है। यहाँ पे आप सीढ़ियाँ भी डाल सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से ऑब्सोलीट हो गई है, बट स्टिल इस गाड़ी ने कंटिन्यू की है, जो कि शायद फेसलिफ्ट के बाद से रिमूव कर दी जाएगी। फिर इसके अलावा साउंड सिस्टम भी गाड़ी JBL को ऑफर करती है और इसके अलावा साथ यहाँ पे इसका ड्राइव मोड सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो ड्राइव मोड आते हैं वो इको, कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्लस और फिर कस्टम, और इन सारे मोड्स के साथ इसके मीटर का डिस्प्ले भी चेंज होता है। और इसके अलावा फिर इस गाड़ी में MTS भी आता है, यानी कि मल्टी टेरेन सिस्टम। मल्टी टेरेन सिस्टम इस गाड़ी को हर तरह की सरफेस के लिहाज से खुद एडजस्ट करता है, बेशक वो मड हो, सैंड हो, रॉक्स हो, मॉड्यूल हो, रिवर हो, जो मर्जी जगह हो, स्नो हो, ये गाड़ी खुद एडजस्ट करेगी। और इसके नीचे फिर ये डैक और क्रॉल कंट्रोल दिया गया है और क्रॉल कंट्रोल में ये गाड़ी इंजन की पावर को यूज़ करके खुद किसी भी एरिया से निकलेगी, बेशक ये पानी में फंसी हुई है, सैंड में फंसी हुई है, जहाँ भी फंसी हुई है ये गाड़ी खुद निकलेगी। क्रॉल कंट्रोल वर्क कैसे करता है कि आप इस गाड़ी को स्टार्ट करके डी में करेंगे और फिर ड्राइव मोड ऑन करके MTS में जाके आप क्रॉल कंट्रोल दबा देंगे तो फिर ये गाड़ी खुद अपने आप को जहाँ भी फंसी हुई है वहाँ से निकालेगी। फिर इसके अलावा साथ एक गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन दी गई है वो है PR&D और D में करके आप इस गाड़ी को इस तरह से मैनुअली भी चला सकते हैं। और बाय द वे ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स नहीं ऑफर कर रही, आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। फिर इसके अलावा उसके साथ यहाँ पे इसके डिफरेंशियल लॉकिंग ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें 2 लॉकिंग डिफरेंशियल आते हैं और उसके अलावा फिर इसकी 4x4 की सिलेक्शन दी गई है। ये जो 4x4 की सिलेक्शन ऑफर करती है वो है H4 और L4। इसमें कोई 2 व्हील वाला ऑप्शन नहीं आता, ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। ये अगेन पिछले वीयर पे काफ़ी अपडेट है। पिछली वीयर 2021 तक हैंड ब्रेक हाथ वाली ऑफर कर रही थी। फिर यहाँ ब्रेक होल्ड भी दिया गया है, वायरलेस चार्जर भी दिया गया है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और ये सारा एरिया वुड की फिनिश में है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के सेंटर कंसोल की, तो सेंटर कंसोल इस गाड़ी का आप दोनों साइड से ओपन कर सकते हैं लाइक दिस, इस तरह से। ये चीज़ यूजुअली मर्सिडीज ऑफर करती है, बट इस गाड़ी में भी दे दी गई है और आप इसको बैक से भी ओपन कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज आप बैक पे बैठे हुए हैं तो आप बैक से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और बाय द वे ये है भी कूल बॉक्स,
यहाँ पे कूल बॉक्स का बटन दिया गया है जिससे आप इसको ऑन कर सकते हैं और ये कूल बॉक्स के साथ गाड़ी का एसी ऑन करके यहाँ पे ठंडी हवा थ्रो करती है। इसके अलावा अगर बात कीजिए गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की पूरी ही लेदर की फिनिश में है और ये सीट्स परफोरेटेड हैं, यानी कि इनमें पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से ये गाड़ी हवा थ्रो करती है और आपको ठंडा फील करवाती है। और इसके अलावा ये सीट्स हीटेड भी हैं। फिर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती हैं और ड्राइवर की सीट में लंबा सपोर्ट भी दिया गया है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी 360 डिग्री व्यू भी ऑफर करती है। और इसके अलावा जैसे ही मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करूंगा तो इसका स्टीयरिंग व्हील इस तरह से नीचे आएगा और मेरी सीट भी एडजस्ट करेगी जो सेटिंग मैंने बनाई हुई है उनके लिहाज से। इसमें ड्राइवर की सीट 3 मेमोरी फंक्शन के साथ आती है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए गाड़ी की विंडोज़ की, तो विंडोज़ में चारों ही सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि मैं इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। और बाय द वे इस गाड़ी में विंडोज़ भी डबल ग्लेज्ड आती हैं, यानी कि थिकनेस के लिहाज से ये विंडोज़ कंपैरेटिवली सिंपल विंडोज से डबल हैं, जिसकी वजह से बाहर की नॉइज अंदर बहुत कम आती है और अंदर का शोर भी बाहर नहीं जाता। फिर इसके अलावा इसके साइड मेरे भी स्ट्रेटेबल आते हैं जिनको आप गाड़ी के अंदर से ही इस तरह से फोल्ड और फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। और इसमें फिर वैनिटी मिरर भी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट। इसके अलावा माइक इसमें फ्रंट पे दोनों के ऊपर दिए गए हैं और बैक पे भी दिए गए हैं, जो कि इसमें ऑडियो को भी काफ़ी अच्छे से कैप्चर करता है। फिर इसके अलावा सेंटर में केबल लाइट दी गई हैं जो कि आप यहाँ से ऑन करेंगे लाइक दिस। LX 570 में ये टच में आती हैं, LC 300 में भी नहीं दी गई। और इसके अलावा सेंटर में फिर एक सन ग्लास होल्डर आता है जिसको आप इस तरह से रिलीज कर सकते हैं। फिर ये गाड़ी रियर मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला ऑफर करती है, यानी कि तेज लाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली डिम होगा। और उसमें विंडशील्ड का ऊपर वाला एरिया भी थोड़ा सा टिंटेड आता है जो कि एज अ सनशेड का काम करता है। फिर ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है, ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और वीएट का यूनिक सेलिंग पॉइंट आप कह सकते हैं इसको। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे 3 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं, 4 आना चाहे तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। लेकिन ये कंपैरेटिवली ऐसी 200 सीरीज से थोड़ी सी कम है, इस तरह से कि इसमें लेग रूम फ्लैट नहीं आता। यहाँ पे एक हम्प दिया गया है जो कि पहले नहीं था। ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी वियर्ड चीज़ है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बैक पे बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। इस तरह से कि एक तो बैक पे इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एंटरटेनमेंट दिया गया है और ये एंटरटेनमेंट टच में है, पहले टच में नहीं था, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है। पहले इसको यूज़ करने के लिए एक रिमोट आता था जो कि बड़ा बेसिक सा था, अब आप इसको यहीं से यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। और आप इसकी थीम्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। इसके अलावा ये फीचर्स के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा इक्विप्ड हैं और दोनों रेयर पैसेंजर्स अलग अलग यहाँ पे ऑक्स लगा के वॉल्यूम कम ज़्यादा करके अपनी मर्जी के लिहाज से ऑडियो सुन सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी मूवी देखनी है, मैं देख सकता हूँ, उधर वाला पैसेंजर अपने लिहाज से कुछ भी देख सकता है। तो इसी तरह यहाँ पे दोनों रेयर पैसेंजर्स के लिए अलग अलग क्लाइमेट कंट्रोल भी दिए गए हैं। क्लाइमेट कंट्रोल बैक पे डुअल जोन है, ये गाड़ी टोटल 4 जोन ऑफर करती है। मैं इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस। और इस गाड़ी में एक चीज़ पहले से बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है और वो ये है कि इसमें रेयर सीट हीटेड के साथ साथ वेंटिलेटेड भी आती हैं। ऐसी 200 सीरीज में ये वेंटिलेटेड नहीं थी, अब इनके अंदर भी ये परफोरेशन दे दी गई है और ये यहाँ से भी हवा थ्रो करती हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ भी दी गई है जो कि इंडिविजुअल है और वो है इसके चार्जिंग पोर्ट्स। यहाँ पे 2 C2C पावर आउटलेट दिए गए हैं जहाँ से दोनों रेयर पैसेंजर इंडिविजुअली अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से काफ़ी सारी मज़े की चीज़ें हैं एक गाड़ी से एक्सपेक्ट करने के लिए। फिर बैक पे सिग्नल लाइटर एक दिया गया है और उसके अलावा यहाँ पे एक HDMI पोर्ट दिया गया है जहाँ से आप अपना लैपटॉप वगैरह प्लग इन कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए एयर वेंट्स की, तो एयर वेंट भी ये गाड़ी बैक पे भी फ्रंट जितनी ही ऑफर करती है। यहाँ पे पाँव में भी एयर वेंट्स आते हैं, सर पे भी आते हैं और सेंटर में भी आते हैं जो कि आपको हर तरफ से हवा थ्रो करेंगे। और बाय द वे अगर आपको कोई कसर रह जाए तो फिर इसमें सीट्स में भी एयर वेंट्स हैं। फिर इसके सेंटर में ये सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं और इसको एज अ कप होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं जिनको आप इस तरह से निकालेंगे। और इसके अलावा बैक पे ये हेडरेस्ट भी 3 ऑफर करती है और इसकी रेयर सीट्स भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको आप फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं। फिर यहाँ पे एसएसडी के पोर्ट दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं और इसकी केबल लाइट्स भी काफ़ी प्रीमियम है एज कम्पेयर टू एनी प्रायर जनरेशन। फिर साउंड सिस्टम भी गाड़ी JBL का ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए गाड़ी के इंजन की, तो LC300 टोटल 2 इंजन ऑफर करती है, 3.3 लीटर ट्विन टर्बो डीजल एंड 3.5 लीटर ट्विन टर्बो पेट्रोल। ये स्पेसिफिक है क्योंकि ZX है तो इसमें इंजन 3.5 लीटर ट्विन टर्बो पेट्रोल है और ये इंजन कंपैरेटिवली पिछले किसी भी लैंड क्रूजर के इंजन से छोटा है। इससे पहले वाली सीरीज यानी कि LC200 सीरीज या फिर LC100 सीरीज भी 4600 सीसी इंजन ऑफर करती थी या 5.7 इंजन ऑफर करती थी, बट इस गाड़ी में सिर्फ 3500 है, लेकिन इंजन अब ट्विन टर्बो है। वर्ल्ड वाइड इंजन स्कोप कैप कर दिया गया है, यानी कि 4000 सीसी के ऊपर आप नहीं जा सकते। और इसके अलावा अब वर्ल्ड वाइड छोटे इंजन से ज़्यादा पावर निकाली जा रही है टर्बो चार्जर्स या सुपर चार्जर्स को यूज़ करके, एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। अगर आप फोर्ड की गाड़ियाँ देखें, F-150 वगैरह, रेंज रोवर्स देखें या ये गाड़ी देखें, तो इनमें इंजन 3.5 आ रहे हैं और ये गाड़ी 409 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। ये गाड़ी 409 हॉर्स पावर एंड 473 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है,
जो कि इस गाड़ी को कंपैरेटिवली पिछली कार से बहुत तेज़ बनाता है। ये एक्सेलरेशन में भी और पावर के लिहाज से V8 वाली कार से ज़्यादा बेहतर है। और बाय द वे ये गाड़ी सिर्फ है भी V6, मेरे साथ जो V8 खड़ी हैं ये आखिरी V8 थी। बाकी प्रेजेंटेशन के लिहाज से इसके पूरे नंबर हैं। अगर बात कीजिए इंजन नंबर की, तो इंजन नंबर LC300 के अंदर आप इसका होल्ड उठाएंगे ये वाला, तो इसके अंदर सेंटर में दिया गया है। अगर डीजल वाली कार की बात की जाए तो उसके लेफ्ट टायर के पीछे दिया गया होता है इंजन नंबर, अगर आपने कभी ढूंढना हो तो। खैर, मैंने इससे पहले डीजल वाली कार का रिव्यू भी किया हुआ है और वो गाड़ी भी परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी मददगार है। और सिर्फ यहाँ पे इंजन की परफॉर्मेंस फिगर ही नहीं, बल्कि इंजन को स्ट्रक्चर वाइज भी इम्प्रूव किया गया है। एक तो इस गाड़ी के ऑयल पेंट का डिज़ाइन इम्प्रूव किया गया है, जिसकी वजह से ये गाड़ी 45 डिग्री तक भी क्लाइंब कर सकती है, तो ये ऑयल पे चौक नहीं करेगी। और इसके अलावा फिर इसको सील भी इस तरह से किया गया है कि आप इस गाड़ी को 700 मिलीमीटर तक सबमर्ज कर सकते हैं पानी के अंदर, यानी कि तकरीबन इस गाड़ी की टायर्स की हाइट तक आप इसको पानी के अंदर ले जाएं तो ये हर चीज़ स्टॉक के साथ चल सकती है, ये बंद नहीं होगी। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंप्रूवमेंट है। इसके अलावा अगर बात कीजिए फीचर्स की, तो ये गाड़ी ABS ऑफर करती है, ट्रैक्शन ऑफर करती है, रडार ऑफर करती है और इसमें फिर एडॉप्टिव हाइट कंट्रोल आता है, जो कि इसकी राइड को काफ़ी अच्छा बनाता है। इसके अलावा अगर बात कीजिए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको 6 से 7 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जो कि पिछली गाड़ी से अगेन बहुत इंप्रूव्ड है। इसके अलावा इस गाड़ी के इवन फैन तक को ऑप्टिमाइज किया गया है, इसकी हर चीज़ पे वर्क किया गया है। फैन को ऑप्टिमाइज ऐसे किया गया है कि अगर आप इस गाड़ी को ठंडा स्टार्ट करते हैं तो इसका फैन ऑन नहीं होगा, ये तब तक ऑन नहीं होगा जब तक इंजन ऑप्टिमम टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता। अगर लेट्स सपोज इंजन ऑलरेडी गर्म नहीं हुआ और फैन ऑन हो गया है तो उससे इंजन गर्म होने में ज़्यादा टाइम लेता है और इंजन अपने आप को गर्म करने के लिए RPM हाई रखता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी फ्यूल ज़्यादा खाती है। तो फ्यूल इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए इस गाड़ी में हर तरह से वर्क किया गया है। इसके अलावा इसके बोनट की रेजुलेशन दी गई है, बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो टायर साइज जो ऑफर करती है LC300 सीरीज, ये है 265, 55 और 20। इसमें 20 इंचेस का रिम आता है जो कि मल्टी स्पोक रिम है और ये स्मोकी क्रोम है। बेसिकली है ये क्रोम सा ही, शाइनी है, लेकिन इसमें ग्रे का टच दिया हुआ है जो कि इसके लुक को थोड़ा डिसेंट बना रहा है। और टायर ये गाड़ी डनलॉप ग्रैंड ट्रैक ऑफर करती है, जो कि टोयोटा अपनी मोस्टली कार्स में देता है। ऐसा ही टायर फॉर्च्यूनर में, रिवो में आता है, लेकिन वो साइज में छोटे होते हैं। ये भी डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है, जो कि अच्छा टायर है और आपको 50 से 60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। फिर ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ABS वगैरह भी आती हैं, जो कि इसकी राइड को और ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। फिर ये गाड़ी है भी ऑल टाइम 4x4। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे लैंड क्रूजर का लोगो दिया गया है और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक और ट्रंक रिलीज दिया गया है। ये की पुरानी LC200 सीरीज वाली ही है, लेकिन जब भी लैंड क्रूजर की नई जनरेशन आती है वो कुछ अर्सा पुरानी की ऑफर करती हैं और फिर नई की आती है। जैसे अब ये वाली लैंड क्रूजर जो हैं इनमें नई की है, लेकिन जो वहाँ पे 16 मॉडल खड़ी है उसमें की पुराने वाली है, जैसा कि कैंडी में थी। तो इस गाड़ी का भी सेम केस है, इसमें इनिशियली ये पुरानी की दी जा रही है, लेकिन जब इस गाड़ी का कुछ टाइम गुजर जाएगा फिर इसमें भी एक नई की मेरे ख्याल से ऑफर कर दी जाएगी। बाकी ये स्मार्ट एंट्री वाली की है और इसमें पुश स्टार्ट वगैरह आता है, जो कि डेफिनेटली हर गाड़ी में आ रहा है, इससे पहले भी। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।